फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन ए व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शोन इन ए फिगर। ठीक है, ये फिगर है, एक व्हील है, रेडियस उसका 20 सेंटीमीटर है, 4 फोर्स अप्लाई किए हैं। इधर है ये 4 न्यूटन, इधर है ये 9 न्यूटन, इधर है ये 9 न्यूटन, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ लग रहा है 6 न्यूटन, और इधर किसी एंगल पे लग रहा है 8 न्यूटन। ये 4 फोर्सेज लग रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, सबकी वैल्यूज दी हैं, और आपको नेट टॉर्क पूछा जा रहा है कि नेट टॉर्क कितना लगेगा इसमें। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या वो समझिए अब आप इसमें। ये 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस तरह से। ठीक, तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर से पास कर रही है, तो इस 6 न्यूटन फोर्स का टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, खुद सेंटर से पास कर रही है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा 0। तो ये तो खत्म हो गया। ठीक, अब जरा इसकी देखते हैं। ये जो 9 न्यूटन है, ये जो 9 न्यूटन है, इसका टॉर्क होगा क्लॉकवाइज। कितना होगा? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये जो 4 न्यूटन है, इसका टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 4 न्यूटन इंटू 0.2 मीटर, तो इसका वही हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो 8 न्यूटन लग रहा है, ये 30 के एंगल पे लग रहा है, तो हम इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे। ठीक है, कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ मैं, देखिए जरा ढंग से। ये है 8 न्यूटन, तो इसका ये जो कंपोनेंट आएगा 8 cos 30, 8 cos 30 यानी 8√3/2। ये यूजलेस हो गया, क्यों? क्योंकि ये तो सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो ये कंपोनेंट तो बेकार हो गया। अब इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये होगा 8 sin 30 यानी 8/2, 8/2 मतलब 4 न्यूटन। ठीक, तो इसका टॉर्क बनेगा, क्योंकि इसका टॉर्क, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर होगी, तो इसका टॉर्क बनेगा। लेकिन इस 4 न्यूटन का टॉर्क होगा क्लॉकवाइज, और ये जो 4 न्यूटन है इसका टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस 4 न्यूटन का टॉर्क इस 4 न्यूटन से क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये 4 न्यूटन का टॉर्क और ये 4 न्यूटन का टॉर्क आपस में कैंसिल आउट हो गए। इस वाले कंपोनेंट का इसलिए 0 हो गया क्योंकि वो सेंटर से पास कर रहा है, इस वाले कंपोनेंट का भी 0 हो गया क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बचा ये 9 न्यूटन। तो जो टॉर्क फाइनल बचा आपका वो आया 9 इंटू 0.2, मतलब ये आया आपका 1.8 न्यूटन इंटू मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? क्लॉकवाइज। So your answer is B part. O is the center of an equilateral triangle ABC. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ओ जो है वो इसका सेंटर है, और 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ए बी लाइन के लॉन्ग कर रहा है F1, बी सी लाइन के लॉन्ग कर रहा है F2, और ए सी लाइन के लॉन्ग कर रहा है F3। और पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 सो दैट द टोटल टॉर्क अबाउट O इज 0। ओ के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो जाए तो F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपको बताना। तो यहाँ समझिए आप आराम से, O पॉइंट से तीनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी, चाहे इस फोर्स की देख लो, इस फोर्स की देख लो, इस फोर्स की देख लो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं R R और R कह देता हूँ, और मैं तीनों फोर्सेस का नेट टॉर्क निकालूंगा और उसको क्या पुट कर दूंगा? 0। ठीक, ऐसा मान लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम मान लेते हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज टॉर्क हम मानेंगे नेगेटिव। उसी कन्वेंशन के हिसाब से हम लिखना शुरू करते हैं। तो पहले F1 फोर्स का देखते हैं। तो F1 का हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, बट ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो F1 का जो आया वो आया आपका F1 इंटू R, कैसा? पॉजिटिव। ठीक, अब जरा F2 का देखते हैं। F2 ये फोर्स है, तो F2 इंटू R बनेगा, और F2 का भी टॉर्क कैसा है? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव। तो F2 का भी हो जाएगा प्लस F2 इंटू R, पॉजिटिव। ठीक, अब जरा F3 पे आते हैं। ये जो F3 फोर्स है इसका होगा F3 इंटू R, बट इस F3 का होगा आपका O पॉइंट के अबाउट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ठीक, O पॉइंट पे अगर हम F3 फोर्स लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका कैसा हो जाएगा? माइनस F3 इंटू R, और ये नेट टॉर्क हो जाएगा 0। R R R कॉमन लेके 0 में चला गया, तो यहाँ से F3 की वैल्यू आ गई आपकी किसके बराबर? F1 प्लस F2 के बराबर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। द फिगर शोज द एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए फ्लाई व्हील। एक फ्लाई व्हील है, उसका ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ दिया है, और ये पूछ रहे हैं द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द फ्लाई व्हील टर्न ड्यूरिंग 25 सेकंड। 25 सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगा? तो एंगुलर वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम। एंगुलर वेलोसिटी और टाइम एक्सिस का जो एरिया अंडर कर्व होगा वही होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमको बस कुछ नहीं करना है, इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है, और वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्रॉपर। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही होता है। पैरेलल साइड्स कितनी कितनी? तो नीचे वाली है 25 और ऊपर वाली है 20। यहाँ 5 यहाँ 20, सॉरी 5 यहाँ 20, तो ये 15 हुई।
नीचे वाली पैरेलल साइड हुई 25, ऊपर वाली हुई 15, तो कितना आने वाला है 25, 15 प्लस 25 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट कितनी आने वाली है, तो हाइट ये है तो वो हाइट है 30, तो इनटू 30, तो ये आपका आ जाएगा 40/2 करेंगे तो ये 20, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रेडियन एंगल घूम जाएगा 25 सेकेंड में वो। तो आपका आंसर क्या बना, सी पार्ट। The table fan rotating at a speed of 2400 rpm is switched off and the resulting vibration of the rpm with time as shown in a figure। अभी देखेंगे डायग्राम कहाँ है। The total number of revolution of the fan before it comes to rest। ठीक है, रुकने से पहले कितने रिवॉल्यूशन घूमेगा वो आपसे पूछा गया। तो जरा देखते हैं क्या है वो डायग्राम। तो ये डायग्राम दिया है, इधर है आपका आरपीएम और इधर है आपका टाइम, और रुकने से पहले कितना एंगल घूमेगा ये पूछा गया। ये ओमेगा है, इधर ओमेगा है, लेकिन ओमेगा यूनिट ठीक नहीं है, रोटेशन पर मिनट है, इसको सही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस एक्सिस पे है आपका टाइम, और रुकने से पहले कितना एंगल घूमेगा, तो वही पिछला वाला क्वेश्चन है, ओमेगा और टी का जो एरिया अंडर कर्व होता है वही आपका टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं कि हमें रोटेशन ही पूछे हैं, तो हम आरपीएम जो आरपीएम है रोटेशन पर मिनट है, उसको हम रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं बस। लेकिन रोटेशन को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि फाइनल आंसर रेडियन में पूछा ही नहीं है, नंबर ऑफ रोटेशन ही पूछा गया। तो इसको हम आरपीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आरपीएम को आरपीएस से कन्वर्ट करने का तरीका है 60 से डिवाइड कर दो। तो जब इसको 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 10, और इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40। अब एरिया निकाल लेते हैं। तो पहला वाला तो ये ट्राइंगल है, दूसरा ये रेक्टेंगल है, देखिए ढंग से, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है, तीनों एरिया हम यहाँ निकालते हैं। ठीक, तो पहले ट्राइंगल का होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है आपका 8 और हाइट जो है उसकी वो है, हाइट जो है वो 10 से 40 यानी 30 हुई पहले का एरिया, प्लस दूसरे का एरिया क्या बनेगा, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये 8 है और ये 10 है, तो दूसरे का एरिया हो जाएगा 80, प्लस तीसरे का एरिया बनेगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो आपका 16 है और हाइट 10 है, तो ये बनेगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 80, और ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 120, तो 120 प्लस 80 प्लस 80, तो ये हो गया 160, ये 120 है, तो ये आ जाएगा 280 रोटेशन वो लगाएगा, 280 बार घूमेगा वो। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। क्लियर।